नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के प्रवचन के उस हिस्से की जो हमें जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने का रास्ता दिखाता है। चलिए इस गहरे ज्ञान को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये पूरी बातचीत एक माँ के बहुत ही मार्मिक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो उन्होंने अपने 8 महीने के बेटे को खोने के बाद पूछा था। और सच कहूं तो ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान का है जो कभी न कभी दुख की गहराई में जवाब ढूंढता है। यही यही वो इमोशनल कोर है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि इतने गहरे दुख का सामना आखिर किया कैसे जाए। हमारा पहला सेक्शन इसी पीड़ा के जवाब को खोजने पर है। महाराज जी का जवाब ना बहुत सीधा है, एकदम साफ। वो कहते हैं, जिस शरीर से, जिस फिजिकल फॉर्म से हम इतना जुड़ जाते हैं, वो एक बार चला गया तो बस चला गया, वापस नहीं आता। ये इस दुनिया का एक अटल नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर जो बिछड़ गया वो वापस नहीं मिलता, तो फिर सवाल ये है कि इस दुख से उभरने का रास्ता क्या है। चलिए अब दुख की इस समस्या से आगे बढ़कर इसके समाधान की तरफ चलते हैं और उन प्रैक्टिकल तरीकों को जानते हैं जो बताए गए हैं। इस दुख से ऊपर उठने के लिए ना महाराज जी ने 3 बहुत ही कारगर अभ्यास बताए हैं। पहला है नाम जप, यानी भगवान के नाम को लगातार जपते रहना। दूसरा है सत्संग, मतलब ऐसे लोगों की संगत में रहना जो आध्यात्मिक हों। और तीसरा भगवान की कथाएं सुनना। उनका कहना है कि ये 3 चीजें हमें इस दुख से बाहर निकालने में पक्का मदद करती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर। ये एक ऐसा फर्क है जो इस पूरी टीचिंग की नींव है, और वो है सांसारिक मोह और दिव्य प्रेम के बीच का अंतर। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि मोह और प्रेम, ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, मोह होता है शरीर से, दुनियावी चीजों से, और ये वक्त के साथ कम होता जाता है और हमें बांधता है। ये एक तरह का अज्ञान है। दूसरी तरफ है प्रेम। ये आत्मा से होता है, परमात्मा से होता है। ये वक्त के साथ बढ़ता है और हमें आज़ाद करता है, लिबरेट करता है। ये परम सत्य है। और ये जो लाइन है ना, मोहे गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग, ये इसी बात को एकदम साफ कर देती है। मतलब जब तक ये सांसारिक मोह जाएगा नहीं, तब तक ईश्वर के लिए वो पक्का वाला, सच्चा वाला प्रेम हो ही नहीं सकता। एक को जाना ही पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं आत्मा के असली स्वरूप की। मतलब इस शरीर के परे हमारी असलियत क्या है, उसे समझते हैं। तो ये आत्मा है क्या आखिर? शास्त्रों के हिसाब से आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जिसे अलग नहीं किया जा सकता और जो अपने आप में पूरा है। ये हमारा वो मैं है जो असल में उस परम मैं का ही एक अंश है। अब इस गहरी बात को समझाने के लिए महाराज जी एक बहुत ही कमाल का, बहुत सिंपल सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, सोचिए, चाहे आप एक टैंकर गंगा जल लें या एक चम्मच, है तो वो गंगा जल ही है ना। कमाल की बात, मतलब मात्रा कम हो या ज्यादा, गुण तो वही रहेंगे। ठीक वैसे ही आत्मा परमात्मा का एक छोटा सा अंश होकर भी उसमें गुण सारे परमात्मा वाले ही होते हैं। तो फिर हमारे सारे दुखों की, इस जन्म मरण के चक्कर की जड़ क्या है? इस टीचिंग के मुताबिक जड़ है एक बहुत बड़ी गलतफहमी। वो गलतफहमी ये है कि हम इस शरीर को, जो कि नश्वर है, 5 तत्वों से बना है, इसी को अपना असली हमेशा रहने वाला रूप मान बैठते हैं। और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। ठीक है, ये सारी फिलॉसफी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी डेली रूटीन में कैसे लाया जाए। चलिए अब यही देखते हैं कि इन सिद्धांतों को प्रैक्टिकल कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, कोई चाहे डॉक्टर हो, किसान हो या ऑफिस में काम कर रहा हो, कोई भी अपना काम कर रहा हो, वो काम ही पूजा बन सकता है। कैसे? बस 3 चीजें करनी हैं। अपने काम को भगवान को समर्पित कर दें, जिनकी आप सेवा कर रहे हैं उनमें भगवान का रूप देखें, और अपना बर्ताव, अपना आचरण एकदम शुद्ध रखें। बस यही प्रैक्टिस आपके नॉर्मल काम को कर्म योग बना देती है, एक स्पिरिचुअल रास्ता। और इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कृष्णार्पणम मस्तु का अभ्यास। इसका मतलब बहुत सीधा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके फल को, उसके रिजल्ट को मन ही मन भगवान को सौंप दीजिए। ऐसा करने से न सिर्फ आपका काम पवित्र हो जाता है, बल्कि आप उसके नतीजे की टेंशन से भी आज़ाद हो जाते हैं। और अब अंत में एक सवाल, एक बहुत गहरा सवाल। हमें ये सिखाया गया है कि हमारी हर एक सांस अनमोल है,
इतनी कीमती कि दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी एक सांस नहीं खरीद सकती। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी इस कीमती जिंदगी की हर सांस का इस्तेमाल आखिर कर कैसे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन सारी बातों पर सोचने और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए मजबूर करता है।